हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आगे आज हम जो शेष बची हुई पोएम है उसको पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, यस्टरडे वी हैव रेड अबाउट द रेस्ट ऑफ 3 एनिमल्स, जिनमें के थे लॉयन था, उसके बाद में क्या बंगाल टाइगर था, और उसके बाद में लियोपार्ड था, जिनके बारे में पोइट ने बताया कि किस किस के देखने के ऊपर कैसा कैसा लगेगा या किस जानवर की कैसे पहचान होती है, वो आता है तब किस तरीके का व्यवहार करता है, किस तरीके से रहता है। तो ये सभी क्या था, मतलब कल तक की पोएम में 3 जानवर का एक्सप्लेनेशन हमने पढ़ा। आज बाकी रेस्ट ऑफ द 3 एनिमल, सो वी विल रीड अबाउट देम टुडे। कहता है कि इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड you meet a creature there who hug you very hard. Be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he will give you just one more caress. कहता है कि इफ, यदि, व्हेन यू आर वॉकिंग, यदि घूमते हुए, राउंड योर यार्ड, कहता है कि यदि आप अपने यार्ड में कभी घूमते घूमते आपको यू मीट अ क्रिएचर, तो यदि आपका आमना सामना किसी ऐसे जीव से हो हु हग वेरी हार्ड, जो आपको बड़े ज़ोर से चिपट जाता है, या जो जीव मिलने के लिए आपको बड़े ज़ोर से चिपटता है, बी श्योर इट इज अ बियर, तो निश्चित तौर पर यह एक भालू है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, यदि फिर भी आपको इस बात पर शक है, आई गेस, मैं अंदाज़ा या मेरा अनुमान है कि ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयरस, तो वह एक बार फिर आपको सहलाएगा या फिर आपसे मिलेगा। पॉइंट कहता है कि यदि आप कभी इधर उधर घूमने के लिए जाएं और आपके आंगन या यार्ड में घूमते हुए कोई आपके ऐसे जानवर से आपका आमना सामना हो जाए जो आपको अधिकाधिक क्या मतलब चिपट रहा है या गले लग रहा है, तो आप समझना बीच और एडिचा बियर, तो निश्चित तौर पर यह एक भालू है। कहता है कि इफ़ यू हैव एनी डाउट, फिर भी यदि आपको कोई शक है, तो जहाँ तक मेरा अनुमान या अंदाजा है, वह एक बार फिर आपसे मिलने के लिए आपको चिपट सकता है। आगे कहता है कि दो टू डिस्टिंग्विश beasts of prey, a novice might none plus the crocodile you always may tell from the hyena thus. Hyena come with the merry smiles, but if they weep, they are crocodiles. कहता है कि दो, यद्यपि, टू डिस्टिंग्विश होता है कि पहचान करने में, बिस्ट्स प्राणी को, जानवर को, ऑफ प्रे शिकारी, यदि कोई इस तरह का शिकार करने वाला जानवर है जिसको पहचानने में आपको दिक्कत हो, तो कहता है कि नॉइस माइट नन प्लस, तो ज़रूर, नॉइस होता है नौसिखिया, यानी कोई प्रशिक्षु, सीखने वाला, ठीक है। माइट नन प्लस, वह इस उलझन में पड़ सकता है। ऐसे जीव को देखकर जरूर कोई नौसिखिया या मतलब तैराक या सीखने वाला उलझन में पड़ सकता है। नन प्लस उलझन। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मी, क्योंकि सदा इस तरह के कार्य कोई क्रोकोडाइल या मगरमच्छ करता है। टेल फ्रॉम द ह्यानातस, इस प्रकार से, मतलब किस, यानी टेल फ्रॉम द हयानाथस, इस प्रकार से किसी हयाना यानी एक लकड़बग्गा। फिर भी तुम हमेशा एक लकड़बग्गे और मगरमच्छ में ऐसा फ़र्क बता सकते हो, ठीक है। कहता है कि यदि कोई आपको एक ऐसा जानवर, शिकारी जानवर मिले जो किसी नौसिखिए के पहचानने में उलझन हो, तो मगरमच्छ जो होता है वो सदा मतलब अलग होता है और लकड़बग्गा अलग होता है। कैसे पहचानेंगे?
कि हियाना कम्स विद मैरी स्माइल्स, लक्कड़ बग्गा आपकी तरफ हंसता हुआ सा आएगा, मतलब प्रेम की मुस्कुराहट लिए आएगा। बट इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स, परंतु यदि वह रोता हुआ या आंसू बहाता हुआ आता है तो वह मगरमच्छ है। क्रोकोडाइल मगरमच्छ, ठीक है। कहता है कि यदि वह हंसता हुआ आता है तो लक्कड़ बग्गा है, और यदि आंसू बहाता हुआ आ रहा है तो वह मगरमच्छ है। कहता है कि द ट्रू चैम्पियन इज स्मॉल, अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, he has not any ears of all at all and not a single wing. If there is something on the eyes, it is the chameleon you see. पोइट कहता है अगेन, द ट्रू चैमलॉन इज स्मॉल, एक मतलब सच्चा जो चैमलॉन मतलब एक गिरगिट, ठीक है, सच्चा जो गिरगिट है वो छोटा होता है। अ लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, जो किसी छिपकली के जैसा होता है, एक सच्चा गिरगिट जो छिपकली की तरह छोटा होता है। ही हैज़ नॉट एनी ईयर्स एट ऑल, आखिरकार इसके कोई कान नहीं होते। एंड नॉट आ सिंगल विंग, और न ही एक भी उसके पंख होती है। इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, और कहता है कि यदि पेड़ के ऊपर कुछ भी नहीं है तो इट इज़ द चैमलॉन यू सी, तो समझो यह गिरगिट ही है। ठीक है, दोबारा देखो, कहता है कि एक सही द ट्रू चैमलॉन इज स्मॉल, एक जो सच्चा गिरगिट होता है वो छिपकली की तरह छोटा होता है, लिजर्ड होता है छिपकली। हैज़ नॉट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके कोई कान नहीं होते। एंड नॉट अ सिंगल विंग, और नहीं एक भी पंख होती है। इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, और यदि पेड़ पर कोई ना हो, इट इज़ द चैमलॉन यू सी, तो समझे यह एक क्या गिरगिट ही है। ठीक है, सो इन दिस वे स्टूडेंट्स, पोइट नेम है कैरोलिन वेल्स। सो वी हैव completed the poem, read it carefully। ठीक है, थैंक्स स्टूडेंट्स।